हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल पीपीएससी टीचिंग अड्डा पे। जी हाँ, हमारे चैनल का ये नाम है। आप लोग लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब किया कीजिए प्लीज़। तो जैसा कि आप थंबनेल्स देख रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने एक्सपीरियंस किया है 1 सालों में, शुरू से लेके अंत तक, वो मैं सब आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। एक ये ऑनेस्ट रिव्यू है, मेरा एक्सपीरियंस है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी प्रेजेंट में TRU 1 में सिलेक्टेड हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बता रही हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो TRU 1 में मैं PRT के पोस्ट पे थी 1 to 5 के, और अभी मेरा TRU 3 में भी PGT में सिलेक्शन हो चुका है, जिसमें मैं 11th-12th की क्लास के लिए एलिजिबल हुई हूँ पढ़ाने के लिए। ओके, क्योंकि मैंने DLED और BEd दोनों करा था, इसलिए। ओके, देन बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि हमें ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और चीज़ें बहुत सारे सवाल आके खड़ी होती हैं। तो ख़ासकर जो बाहर के लोग हैं उनके लिए, बिहार के लोग भी सोचते हैं कि क्या करना है। बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जो आउटर होते हैं। तो देखिए, जब TRU 1 का एग्ज़ाम हुआ था, पेपर हुआ था, हमारा सिलेक्शन हुआ था, तो हमें कुछ भी नहीं पता था, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं पता था। यही नहीं पता था कि बहुत सारे ज़िलों का हमने नाम तक नहीं सुना हुआ था। तो आप लोगों का प्लस पॉइंट तो ये है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे कैंडिडेट जो सिलेक्ट हो चुके हैं TRU 1 में, वो अपना एक्सपीरियंस दे रहे हैं आप लोगों को। ओके, पर जब TRU 1 हुआ था, BPSC ने कराया था, तो फिर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, किसी के पास कोई अनुभव नहीं था। क्या होगा, कैसे होगा, हम लोग बहुत परेशान थे। तो आप लोगों को तो सब कुछ हर कोई बताने वाला है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। वो टाइम ऐसा था हम लोगों के टाइम पे कि पता ही नहीं होता क्या करना है। अगले टाइम कुछ भी करना पड़ सकता था, कहीं भी जाना पड़ सकता था, बैग उठा के, झोले उठा के। तो आप लोग का ये प्लस पॉइंट है कि आपको कहीं नहीं, मतलब यूट्यूब पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, तो TRU 1 में हमें जो पहला बात आता है, हमें कौन सा ज़िला मिला था। पहले मैं ये एक्सपीरियंस बताती हूँ। तो पहले मुझे मिला था अररिया ज़िला। जी हाँ, अररिया ज़िला, सही सुन रहे हैं आप। ये बिहार का सेकंड लास्ट डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद एक और किशनगंज आता है। ये है, इतनी दूरी जहाँ से मैं हूँ वहाँ से इसकी दूरी 600 किलोमीटर पड़ता है। अररिया नाम तक नहीं सुना था। उसके बाद देखते हैं कि अररिया क्या है भाई, क्या सारे बहुत सारे अप्स डाउन्स मन में चल रहे थे। जॉब भी लगी तो इसको ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कोई और होगा भी या नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। ठीक है, फिर क्या हुआ कि ठीक है, अब DV तो कराते हैं, और आप लोगों को इतने दिन से पता है DV ये टाइम पे होगी। हमारी, आप सोचिए कि 18 को पता चला, और पता चला कि 21 को हमारी DV है। अब आप बताइए कि कैसे वहाँ से आना होता। ठीक है, ये भी ठीक है, कैसे कैसे करके हम अररिया पहुँचे। और आप लोगों को जो डिस्ट्रिक्ट मिल गई है, अब उसी में आपकी पोस्टिंग होनी है। ओके, पोस्टिंग होनी है। अदर जैसे होते हैं ना, एक डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक होते हैं कई सारे, तो हो सकता है किसी को कोई ब्लॉक, किसी को कोई ब्लॉक, वहाँ आपकी ज्वाइनिंग होगी। और अभी आप ट्रेनिंग लेंगे। ट्रेनिंग बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट भेज दिया जाएगा, बहुत सारे लोगों को स्कूल दे दिया जाएगा ट्रेनिंग करने के लिए। ठीक है, तो मेरे टाइम पे हुआ, मैंने DRCC अररिया में
कराया, काउंसलिंग डीवी सब कुछ ठीक हुआ। उसके बाद उन्होंने मुझे बीआरसी दिया, अररिया बगल में ही बीआरसी है, वही मुझे मिल गया। तो बीआरसी से टैग किए वो लोग हमें स्कूल के लिए, क्योंकि डाइट की सीटें भर जाती हैं, उस केस में हमें स्कूल ट्रेनिंग के लिए मिलता है। फिर जैसे जैसे डाइट हर 15 दिन पे खाली होते रहते हैं, फिर हमें डाइट मिलता है और अगले को स्कूल मिल जाता है। तो ऐसे चलता रहता है। ठीक है, ट्रेनिंग हुआ, स्कूल गए। फिर स्कूल ज़्यादा दिन जाना नहीं हुआ, कुछ दिन हुआ। उसके बाद डाइट ट्रेनिंग के लिए नाम लिस्ट आ गया कटिहार ज़िले में। ठीक है, कटिहार में, कटिहार। फिर रात को पता चला और सुबह ही हमें भागना था कटिहार पहुंचने के लिए, वहाँ ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन करना था। ये सब बातें हुई। फिर वहाँ पे 15 दिन आपको कोई इशू, कोई खर्चा नहीं आएगा। आपका सब खाना पानी व्यवस्थित, तीनों टाइम सब कुछ मिलेगा। सुबह से लेके आपको पीटी वगैरह, आपको मॉर्निंग में 5:30 बजे से लेकर और शाम को 6:30। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। सॉरी, ट्रेनिंग करनी है, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर होता है कि अब हमें ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है। ठीक है, अब ज्वाइनिंग लेटर एक बार औपबंधिक मिलता है, दोबारा फाइनली ज्वाइनिंग लेटर हमें मिलना था 18 नवंबर को। जी, 18 नवंबर को। फिर हम क्या करते हैं, हम कटिहार से आते हैं अररिया में। जी हाँ, ज्वाइनिंग लेटर मिलता है हमें। फिर उसके बाद वहाँ से पता चलता है कि हमें कौन सा स्कूल अलॉट हुआ है। अररिया से हमें रानीगंज ब्लॉक है, वहाँ पे हमें स्कूल अलॉट होता है। ठीक है, अब रानीगंज, मेन रानीगंज से वो 5 किलोमीटर दूर स्कूल होता है, स्कूल अलॉट होता है। फिर वहाँ से हम जाते हैं स्कूल पे, ज्वाइन करते हैं। बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, स्कूल जो भी है, गई मैं वहाँ पे, देखा वो, चलिए स्कूल है कोई नहीं। तो वहाँ पे सारा मतलब मुस्लिम बाहुल्य वो एरिया पूरा है। आप सोचिए कि वहाँ पे कोई हिंदू नहीं आपको दिखा, ना कोई टीचर ना कोई बच्चा। ऐसे में एक और कठिनाई आई हमारे सामने, पर ठीक है, जैसे जैसे चीज़ें आती हैं आप टैकल करने सीख जाते हो। शुरू में थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, थोड़ा दिक्कतें आई, थोड़ा सा अपने में मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता था, थोड़ा अंदर से अजीब सी फीलिंग होती थी। ऐसा नहीं है कि सब मनुष्य ही हैं, इंसान है, पर थोड़ा सा होता है, हम जिस बीच में कभी नहीं रहे होते हैं, वहाँ अगर आपको एक बच्चा और एक टीचर हिंदू नहीं मिलता है तो थोड़ा सा लगता है। बाकी सब नेचर के बहुत अच्छे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। धीरे धीरे जब हम वहाँ जाने लगे, फिर सारी चीज़ें ठीक हो गई। तो आप लोग, ये मेरा एक्सपीरियंस था कि धीरे धीरे आप वहाँ पे घुलना मिलना धीरे धीरे करो, अचानक से ऐसे नहीं कि हर मतलब कोई भी सबके पहले आप उसके क्या नेचर है, कैसा कौन है, उसके साथ वैसा व्यवहार करो। ठीक है, चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ऐसी होती हैं। कुछ लोग होंगे वहाँ पे जो आपको लगेगा कि ये बस आए हैं, कुर्सी तोड़ते हैं, पढ़ाते नहीं हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको, पर आप इतना सोच लो मेरे हिस्से का मुझे करना है। ठीक है, आप उसको अपनी ईमानदारी से करिए। उसके बाद सैलरी आपकी पीजीटी का तो अभी मैं छोड़ती हूँ, पीआरटी की बताती हूँ। पीआरटी की जो सैलरी है वो स्टार्टिंग में मुझे 34,720 मिली। उसके बाद थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ, फिर 35,000 पे चली गई। इस टाइम 37,000 के नियर है, कुछ कम है बस। और वो जो वर्क प्लेस था, जैसा कि मैंने बताया, मेरा थोड़ा सा मुस्लिम बाहुल्य है, ये प्रॉब्लम थी। बाकी वहाँ आने जाने का ऑन रोड है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ना नदी है, ना बाढ़ है, ना जंगल है, सब बढ़िया है, लोग भी ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वर्क प्रेशर वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बस आप अपनी मर्ज़ी से पढ़ाइए बच्चों को। अगर हाँ आप पढ़ाने के लिए आए हैं तो आपको पढ़ाना है,
कोई दिक्कत नहीं है। तो बस मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कठिनाइयाँ आएँगी। आप लोगों के लिए थोड़ा ईज़ी है क्योंकि इस लोगों का एक्सपीरियंस है, आपके पास चीज़ें हैं, यूट्यूब है। इसके पहले जब हम लोगों ने दिया था कोई ऐसी यहाँ पे भर्ती नहीं हुई थी। तो इस तरह ये सब सारी चीज़ें थी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी अभी मेरा TRE 3 PGT में सिलेक्शन हो गया है। मैं भी इसके लिए प्रिपेयर हो रही हूँ, खुद को प्रिपेयर कर रही हूँ। पर ठीक है, अब ऐसा एक्सपीरियंस हो गया है कि लग ही नहीं रहा है कि हाँ मेरा सिलेक्शन हुआ है, मुझे भी ये चीज़ें करनी चाहिए। तो यही सब था जो है 1 ईयर जॉब का मेरा एक्सपीरियंस था। तो आप लोगों में से भी बहुत लोगों के मन में बहुत सारी सवाल होंगे, हमें ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ऑफ़ कोर्स आपको ज्वाइन करना चाहिए। आप काउंसलिंग तक पहुँचो, ट्रेनिंग करो, उसके बाद जब स्कूल आपको अपॉइंट होगा तो फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं आएगी। आप बहुत अगर दिक्कत है तभी कोई ड्रॉप आउट करेगा, नहीं तो इतनी मेहनत से एक सरकारी जॉब मिलती है, मुझे नहीं लगता उसको कोई छोड़ना चाहेगा। तो आप लोग जाके देखिए, सब कुछ अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, नथिंग टू वरी। और आज के टाइम पे मैं ऐसी हूँ कि मुझे कोई भी प्रकार की किसी भी तरह की टेंशन नहीं है, और ना मेरे दिमाग में 1 साल में से कभी ये आया कि नहीं यार मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, ये जॉब छोड़ देनी चाहिए, कभी नहीं। धीरे धीरे मैं और ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती गई। तो ये मेरा रिव्यू था एक आप लोगों के लिए। आप लोग इसको अपना मोटिवेशन समझिए और इसको सुनिए कि आप लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर, धन्यवाद।